नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मित्रों आज हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो कौन सा सब्जेक्ट आज हम लोग बात करेंगे, एक के बाद एक हर सब्जेक्ट को हम लोग कॉम्बिनेशन जो रहेगा उसको हम समझ लेंगे। लेकिन आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को लेकर समझेंगे आखिर इसमें क्या मामला है कि इतना मेरा परसेंटेज बीए में होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, कौन सा पेपर सीटेट में पास होना चाहिए, कितने नंबरों से पास होना चाहिए, बीए कितने परसेंटेज से हमको पास होना चाहिए, सारी ये बातें हम जानेंगे एक के बाद एक। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी जो होनी चाहिए, बीए हम करे हों और 45% से हम कम से कम 45% से उसको हम पास किए हुए हों, ठीक। और सीटेट पेपर 2 हमारी क्वालिफाई हो, ठीक। और डीएसएसबी टीजीटी जो भी डीएसएसबी अपनी भर्ती निकालती है, टीजीटी नहीं, डीएसएसबी जो भी भर्ती निकालती है उसमें कोई अपेयरिंग नहीं लेती है। बीएड अपेयरिंग नहीं लेगी, वो बीएड अपेयरिंग नहीं लेगी। सीटेट जो रहेगा वो पास रहेंगे और बीएड कर रहे हैं तब भी नहीं होगा, ठीक। अपेयरिंग वाला शब्द डीएसएसबी जो है वो लेता ही नहीं है। तो सब पहले कि आप फॉर्म फिल करने से पहले आप बीएड पास हो चुके हों और टीजीटी का अगर टीचर बनने वाले हों तो बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएड पास रहें और पेपर सीटेट पेपर 2 आप पास रहें, ठीक। और पेपर पास रहें। लेकिन एक और इसमें बात है, जैसे हम सीटेट हम लोग पेपर पास करते हैं, जैसे हर जो भी कैटेगरी है एसटी एससी ओबीसी और जनरल की, उनका 90% और 85 और जो भी एसटी एससी का है, ऐसा नहीं है। जो जैसे हम लोग अदर स्टेट से जाएंगे, अदर स्टेट वालों को क्या है, दिल्ली में तो जो ओबीसी एसटी एससी और जो भी उन लोग का है जनरल का जो सीटेट है बनाया है उसको तो वो नाप ले लेगा, क्योंकि दिल्ली डीएसएसबी के निकालिए तो उतना नंबर पे तो वहाँ के बच्चे भर सकते हैं। लेकिन जो हम अदर राज्य के जाते हैं तो हम लोग के लिए सब लोग जर्नल में जाएंगे तो उसके लिए आप लोगों का सबको, चाहे एसटी एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोग को कम से कम 90 नंबर आपका रहना चाहिए पेपर 2 में सीटेट के, ठीक। पहली बात तो हमको ये हो कि अगर हमारे 90 नंबर से कम है तो हम आप फॉर्म को फिल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। ये बात हो गई। और बीए में हमारी 45% से हम पास हो कम से कम, ठीक। अब बात हुआ कि हिंदी सब्जेक्ट से हमको भरना है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ये है कि आपको तीनों साल आपका हिंदी पढ़े हों, बीए में 3 साल आप हिंदी पढ़े हो तभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे डीएसएसबी टीजीटी के लिए, ठीक। तो उसमें फिर पढ़े हो। लेकिन होता क्या है, जब यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं क्या होता है। हम फॉर्म भरें, मेरा जितना रैंक है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी क्या करता है, सब्जेक्ट बीए करना है तो उसके हिसाब से वो आप आएगा फॉर्म, उसमें मतलब संस्कृत डाल दिए, हिंदी डाल दिए, इतिहास डाल दिए, ज्योग्राफी डाल दिए, मतलब ऐसा डालते जाएंगे आप, डाल दिए। तो उसमें क्या होगा कि जो भी उनको लेना रहेगा वो आप सिलेक्ट करके भेज देंगे और बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे की जानकारी नहीं होता, अभी तो इंटर पास करके गए होते हैं और हम लोग के पेरेंट्स बताने वाले भी उतने नहीं है कि जब बता दें कि हम उसके अनुसार हम लोग फॉर्म फिल कर पाएँ, ठीक। तो कर नहीं पाते हैं और डिवीजन ले लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट देता है उसके अनुसार हम लोग कर लेते हैं। सबके साथ ऐसा हुआ है, अधिकतर मतलब 60 से अधिक % लोग बच्चों के साथ ऐसा मामला है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, ठीक। तो होता क्या है कि हम हिंदी लेंगे तो हिंदी लेने गए तो हिंदी व्याकरण ले लिए, संस्कृत ले लिए, एक इंग्लिश ले लेंगे, चाहे हिस्ट्री ले लेंगे, ज्योग्राफी ले लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक, मिलता है जो पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर जब वो बीएड करने जाते हैं, बीएड करते हैं तो फिर उनको मालूम चलता है कि वो मेरा तो साहित्य होना चाहिए, हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, ये अगर हिस्ट्री कर रहे हैं तो ज्योग्राफी वगैरह होनी चाहिए, राजनीति शास्त्र होना चाहिए, ये सब तब मालूम चलता है। तो फिर हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो अगर आप इन सब में दिक्कत है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डीएसएसबी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक ये है हिंदी वालों के लिए ये है कि उनका हिंदी साहित्य होना चाहिए, वो एज ए 3 साल उनका हिंदी साहित्य पढ़ा होना चाहिए, ना कि व्याकरण। अगर आप 3 साल हिंदी साहित्य पढ़े हुए हों, ठीक, तो आप हिंदी टीजीटी की फॉर्म फिल कर पाएंगे। और सीटेट में अगर 90 नंबर से आपका अधिक है पेपर 2 में तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक। तो इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 90 नंबर से कम है तो आप इसको फॉर्म फिल करने में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन पढ़ने पे उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको अदर स्टेट वालों के लिए 90 नंबर होना चाहिए पेपर 2 में। चलिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने नोटिफिकेशन तब तक आप तक पहुंचे। चलिए जय हिंद।